अगर आपने कभी अंतरिक्ष की तरफ देखा होगा तो इसकी विशालता का अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा, लेकिन ये हमारी अंदाजे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा हो सकता है ये ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बाद क्या है? आखिर उस अनंत का अंत कैसा हो सकता है? ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के मामले में तो बड़े बड़े महान वैज्ञानिक के पास भी आज तक कोई जवाब नहीं है। भगवान या यूनिवर्स को लेकर चाहे जो भी सच्चाई हो, शायद हजारों साल बाद सच्चाई सामने आए, लेकिन वो सच्चाई वैसी नहीं होगी जैसे हम आज सोचते हैं। इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थ्योरीज बना ली है कि भगवान, अल्लाह, गॉड का क्या अस्तित्व है। तो जिन ज़मीनों पर हम सारे धर्म का अस्तित्व बताते हैं वो ज़मीनें बहुत कमज़ोर है। क्या पता कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही है, कुछ हमसे आगे तो कुछ हमसे पीछे। इन दुनिया में आपस में कोई इंटरेक्शन भी नहीं, और हम उनको एलियंस कहते हैं, वो हमको एलियंस कहते होंगे। अभी तो विज्ञान ने इस दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझ पाया है। हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। यहाँ पर हमारी धरती पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्या की गई है। अपने देश को ध्यान में रखकर और अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यवस्था है। 17वीं सदी के महान वैज्ञानिक न्यूटन का मानना था कि भगवान या ईश्वर की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं, यह संसार अपने आप में ही बहुत परफेक्ट है। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो न्यूटन के नाम से चलता है कि द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन ए मैथमेटिशियन। यह न्यूटन और न्यूटन जैसे लोग मानते हैं। न्यूटन की कोई बहुत रुचि थी नहीं ईश्वर को मानने की। दबाव उस पर इतना था कि उसको अंत में जाकर थोड़ा सा मानना पड़ा। लेकिन उसने ये कहा कि संसार इतना लॉजिकल है, इतना अच्छे से बना है, इतना परफेक्ट है, यदि ईश्वर है भी तो वह यथा गणितज्ञ रहा होगा। और ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैथमेटिक्स पढ़ो और उसके गणित को समझो, क्योंकि गणित को पढ़कर ही आप ईश्वर के चिंतन को समझ सकते हैं। न्यूटन और उस समय के और भी कई दार्शनिक जैसे गैलीलियो ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप सही में भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो आप गणित पढ़ो। उन्होंने कहा भगवान ने इस दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है कि वे अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहा होगा, और एक महान गणितज्ञ को समझने के लिए गणित के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ गॉड, गणित ईश्वर की भाषा है।